वेलकम साथियों। फ्यूचर टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी पहली क्लास की शुरुआत करते हुए हम आरपीएससी मैथमेटिक्स के सेकंड ग्रेड के ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे। जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग करने से पहले अपने को कुछ टॉपिक को क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल ही बात करेंगे। आगे पीछे कुछ बात नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। ग्रेजुएशन लेवल के जो अपने टॉपिक है वो कुल टॉपिक 12 है। कितने टॉपिक है? 12 टॉपिक है अपने पास। आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक से दो बार पढ़ने पे बातें समझ में आने लग जाती है और 3 से 4 बार रिवीजन करने पे याद भी होने लग जाएंगे। रिवीजन करने में यदि मैं किसी भी टॉपिक के रिवीजन की बात करूं तो अपन रिवीजन पूरा पूरा 1 से 2 बार कर सकते हैं। एक टॉपिक को पूरा रिवाइज करने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, यदि आप 4 से 5 घंटे डेली सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेता हूं मैं। पहला जो अपना टॉपिक है, जो स्टार्ट अपन करेंगे डीसी, फिर बात करेंगे आईसी, उसके बाद बात करेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद रैंडमली कोई भी टॉपिक मैं पिक कर लूंगा और आगे बढ़ने लग जाऊंगा। आप जो कहोगे वो टॉपिक अपन प्रिपेयर कर लेंगे, आपके कमेंट आते रहेंगे, तब तक तो अपना मामला बैठ जाएगा मुझे लगता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, एसडी, स्टैटिक और डायनेमिक्स। सातवां जो अपना टॉपिक है एनए और डिफरेंस इक्वेशन। आठवां कुछ हो सकता है मिस भी हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात। आठवां जो अपना टॉपिक है वो है 3D। 9 जो अपना टॉपिक है वो है आईसीडीसी वगैरह, ये तो हो गया, ये बता दिया। रियल एनालिसिस। 10वां जो टॉपिक है अपना, और कुछ बचा है क्या इसमें? ऐसे याद भी तो नहीं आते। वेक्टर कैलकुलस सदिश हो गया। ग्रुप थ्योरी मेन, अरे भाई ग्रुप थ्योरी को कैसे, एक टॉपिक इसमें मैं मेरे दिमाग से निकल रहा है। पढ़ाते हैं तो या पढ़ते हैं तो याद रहता है वैसे तो, है ना। एक टॉपिक और 11वां, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा मेरे से छूट गया है इसमें। एनए लिख दिया, वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस लिख दिया, कैलकुलस के तीनों टॉपिक लिख दिए, ये दोनों लिख दिए मैंने। 3D लिख दिया, आरए लिख दिया, एनए लिख दिया। जब याद आएगा तब अपन लिख लेंगे। अप्रोक्सीमेट कितने घंटे की क्लास से होगी? लगभग मेरा मानना है 120 से 150 क्लासों में कवर होता है। 300 घंटे की लगभग क्लासें रिकॉर्ड हो सकती है। कोशिश करेंगे कि टाइम कम हो, ज़्यादा नहीं। एक एवरेज आइडिया में लेके चल रहा हूँ, 300 घंटे इनफ है इसको पढ़ने के लिए। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे बिल्कुल आराम, निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि ये टारगेट लेके चलें कि पूरे टॉपिक कवर करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, जो आरपीएससी के नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो लगभग 80 से 90 की तरफ ट्रेंड में जा रही है। 90 होने के चांसेस मुझे पूरे पूरे लग रहे हैं। अभी 2025 का जो पेपर है आसान आया था, अब नहीं आएगा मेरा ऐसा मानना है। क्यों? ये भर्ती बैकलॉग भर्ती थी, ये अपनी मेन भर्ती है 2026 में जो एग्जाम करवाएगा वो वाली। कृपया अच्छे से पढ़ें, ऐसा नहीं हो कि मुंह में निवाला आते आते आपके हाथों से भी छूट जाए। तैयारी कर रखी है जो लोग रिपीटर हैं, सबसे मेन है रिपीटर। जो लोग रिपीटर हैं कृपया आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ये सोच लें कि यही अंतिम भर्ती है, इसके बाद कुछ नहीं, जीवन नहीं। सीट लेवें, सिलेक्शन लेवें तो बहुत फायदा होगा, नहीं तो जीवन में वापस वैकेंसी आने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, जीवन हो जाएगा बेकार। कृपया फोकस होकर पढ़ें, है ना।
अब आज शुरुआत कर देंगे अपन, वैसे भी डीसी की शुरुआत करूंगा मैं, डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये बता दिया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, इनमें से आएंगे। यहाँ एक एक टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं लिख दूंगा। सदिश वदिश सब लिख दिया मैंने, ये थोड़ा कम याद आ रहा है यहाँ। हाँ भाई, ऐसे याद आ जाता है, लिस्ट बनवाते हैं तो याद नहीं आता है। नाम भी याद नहीं आता है कई बार, तो बच्चों से पूछना पड़ता है, भैया तेरा नाम क्या है, रोज लेते हैं तो हम जो टॉपिक की बात करेंगे, स्पेलिंग में मैं गलत वलत लिख देता हूँ, मैं टॉपिक लिखूं ही नहीं, इससे अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हम बात करेंगे अपने गणित की। अवकल गणित की बात कर लेते हैं। अवकल गणित से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 8 से 9, 2025 में भी आए हैं। अब 2025 में 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं भैया। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें अपने को सबसे पहले पढ़ना है आंशिक अवकलन। सबसे पहला टॉपिक रहेगा। के बाद दूसरा अपन बात करेंगे आंशिक अवकलन के बाद, जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने ये असमतोष, अंतर, सॉरी अनंत स्पर्शी की। फिर जो तीसरी बात करेंगे चाप की लंबाई, है ना, है ना, चाप की लंबाई के अवकलन की बात करेंगे। फिर जो चौथी बात करेंगे अपन, चौथी बात करेंगे कोण की, फाई की बात करेंगे। पांचवी बात करेंगे अपन लंब की लंबाई की, लंब की लंबाई की। ये स्पर्श रेखा और कर्व के बीच का कोण होता है, उसकी बात करते हैं। ध्रुवीय रेखा के बीच की बात करेंगे ना कोण की, ऐसे ऐसे होता है। ये स्पर्श रेखा और ये ध्रुव से इस कोण की बात करेंगे, इसको कहते हैं फाई। और ये स्पर्श रेखा और प्रारंभिक कोण होता है, और ये ध्रुवीय कोण होता है थीटा, है ना, उसकी बात करेंगे। कई लोग कहेंगे कोण लिख दिया, पता तो है नहीं कुछ, है? क्या एक मुझे साबित करना पड़ेगा अपने आप को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। पी की बात करेंगे ना, लंब की लंबाई शीर्ष से, कई जगह शीर्ष से होती है, कई जगह अपन डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये लंबाई की बात करेंगे, पी की बात करेंगे। सीधा सीधा मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। फिर अपन बात करेंगे पदीय या पदिक समीकरण की, है ना, पी और आर में संबंध, उसे पदीय समीकरण कहते हैं। सातवीं में बात करूंगा उसके बाद वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या और वक्रता एक ही टॉपिक है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। आठवीं अपन बात करेंगे वक्रता त्रिज्या के बाद वक्रता जीवा। वक्रता जीवा से इस बार एक बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल रिजल्ट ही पूछ लिया। यहाँ रिजल्ट पूछा एक तो ना, यहाँ नहीं पूछा, ये लंबाई में रिजल्ट पूछा था शायद। हाँ, यहाँ पूछा था, ये पूछ लिया था कि पी साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर आर लिख दो यहाँ, या अल्फा लिखो आर, तो ये रिजल्ट पूछा था। एक ये इसका वक्रता जीवा का रिजल्ट पूछा था, आर अपॉन 2 एफ डैश आर। ये रिजल्ट थे सीधे सीधे, ये फॉर्मूला है, ये ध्रुवीय रूप के लिए बात की थी। वक्रता जीवा के बाद अपन 9th जो बात करेंगे, एनवलप
और कर्व ट्रेसिंग की, है ना, वक्र ट्रेसिंग लिख देता हूँ, हिंदी में मुझे खुद को ही थोड़ा क्या है कम पता रहता है, कर्व ट्रेसिंग की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहाँ मुझे ऐसा लगता है 2026 में मेरे अंदर से आवाज आ रही है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कर्व ट्रेसिंग से अभी तक लगभग क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। इस बार अपने साथ इस ट्रेंड को लेके थोड़ा सा धोखा होने वाला है, मुझे ऐसा आवाज आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे की बातें हैं सारी, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। बोर्ड जो चाहेगा वैसे अपने को नचाएगा, तो देखेंगे क्या करता है बोर्ड और हम किस हद तक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। आंशिक अवकलन से स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से पढ़ना है, ऐसे हड़बड़ाहट में भागम भाग में नहीं पढ़ेंगे। 300 के 320 घंटे हो जाएं और अपने को रिवीजन कम करना पड़े तो और क्या चाहिए। थोड़ा सा क्या है, आवाज आवाज का हलो हलो, कई बार ऐसा होता है रिकॉर्ड करते रहते हैं, क्लास म्यूट ही रहती है। आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन की अपन बात करेंगे, है ना। आंशिक अवकलन की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है, वो बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक चरों के फलन, ज्यादा चर होते हैं ना, दो या दो या दो से अधिक चरों के फलन, चरों के फलन में एक चर, चरों के फलन में एक चर के सापेक्ष एक चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लेना। परिवर्तन की दर क्या होती है, आंशिक अवकलन होती है। कैसे होता है वो बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे पता है आता है लगभग लोगों को आंशिक अवकलन, तो ऐसा लगेगा कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहोगे, पर तो भी पढ़ा देते हैं। कुछ चीजें हैं आइलर थ्योरम वगैरह, वो तुम्हारे लिए जिन्होंने काफी टाइम हो गया नहीं रहेगी। हाँ भाई, तो मैंने एक कर्व ले लिया, जैसे कि अपन ले लेते हैं u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें अपन पहला जो काम करते हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। अब आंशिक अवकलन को ऐसे लिखते हैं डेल u अपॉन डेल, ध्यान रखना यहाँ पे x तो चर है, यदि x के सापेक्ष कर रहे हैं x चर है, y अचर है। y को क्या मानेंगे, y को मानेंगे कांस्टेंट, y को क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, और बड़े आराम से ये मानेंगे ये कांस्टेंट है, और इसका कर देंगे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0। ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो गया। जिस चर के सापेक्ष कर रहे हैं वो चर है, बाकी सब अचर है यहाँ पे, ये थोड़ा फायदा होता है। दूसरा अपन कर देते हैं y के सापेक्ष, आंशिक अवकलन की बात कर रहा हूँ, है ना। y के सापेक्ष तो डी यू अपॉन डी डेल, सॉरी डी नहीं, डेल y x का 0 प्लस इसका 2y। सही किया क्या अपन ने, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल आसान काम है ये। अब अपने को देखना है, यहाँ 2022 से एक प्रश्न आया था, ये वैसे फिलहाल छोड़ने वाली बातें थी बट कर लेते, प्रश्न आ रहा है तो कर लेते हैं।
परिभाषा, या कई बार ऐसे बोल देते परिभाषा नहीं बोल के ऐसे बोल देते गणितीय रूप। एक बात ध्यान रखना, अपने को प्रूफ के पीछे नहीं भागना है बंधु। कई बार प्रूफ करवाने में लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है, फालतू काम है। अपने को टिक द फॉलोइंग पे ध्यान रखना है। प्रश्न करने के लिए प्रूफ की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। डेरिवेशन करने की कोई जरूरत, प्लीज डेरिवेशन के पोर्शन का टाइम अपन कम करेंगे और काम करने का ध्यान देंगे। हालांकि कुछ लोग फिर कहेंगे आता नहीं होगा, इस केस में साबित करने वाली कोई कहानी है नहीं। क्यों? साबित ही करते रहेंगे क्या अपने आप? इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं तो काम तो कर ही रहे। माना u बराबर u एक्स वाई, एक्स वाई का फलन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। पर यहाँ पे 5 चीज़ों की बात करेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स लिख दूँ पहले, क्योंकि कई बार अपन नोटेशन काम में लेंगे, उसको बोलते हैं पी। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू आर, फिर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर पी क्यू आर एस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर। ये इसके कुछ नोटेशन। अब इन नोटेशन को कहाँ काम में लेते हैं? बीच में एक बात यहाँ लिखी नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ। यहाँ एक और टॉपिक है जो अपन कहाँ पढ़ लेंगे, अनंत स्पर्शी के बाद या पहले पढ़ लेंगे कहीं पे। यहाँ अपन मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम एक टॉपिक है, 2 चरों के लिए, उसकी बात करेंगे। 3 चर की भी बात करेंगे, पर प्रश्न 2 चर से ही आता है। यहाँ से हर साल प्रश्न आता है, एक कई बार एक आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो आंशिक अवकलन की जो मुख्य अपनी परिभाषा है वो क्या है? लिमिट लेके अपन डेरिवेटिव करते हैं ना, वैसा ही है, वही है। एक पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछा गया था, 2000 कब में आया हुआ है, 22 में संस्कृत विभाग में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं इस बार भी नहीं आ जाए। डेल यू अपॉन डेल एक्स जो कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो कैसे करते हैं? लिमिट बहुत ही कम अंतराल के लिए बात कर रहा हूँ, एक्स के बहुत छोटे अंतराल पे अपन डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट चेक करना चाहते हैं, तो वो हो जाती है यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। ये पहली परिभाषा है अपनी, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तब बात करेंगे। तो सेम एज अपन सेकेंड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कैसे? सेकेंड ऑर्डर बाद में निकालेंगे, पहले ये निकाल देते हैं। वाई के लिए निकाल देता हूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर वही लिमिट, इस बार डेल वाई की लिमिट बहुत छोटे भाग के लिए बात कर रहा हूँ, यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू जो अपना फलन है और जो अंतराल है उसकी बात करें। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव अपन ने कैलकुलेट कर ली। बस पूछा, बस इतना ही जाता है, ज़्यादा आगे बात नहीं करता है, बट जब बात छिड़ी है तो तीनों बातें कर लेते हैं। अब बात करते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स। ठीक कह रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा यार नया लेना पड़ेगा, क्वालिटी वाइज मुझे थोड़ी कमी लग रही है। ले लेंगे, आप लोगों की दया रहेगी तो कैमरा वैमरा सब ले लेंगे। डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब एक बार डेल
एक्स डेल यू अपॉन डेल, ऐसा लिख दूं क्या? ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब थोड़ा सा क्या है, आसान शब्दों में बयान करने के लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, ताकि क्या है कि बार बार बड़े बड़ा अपने को स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़े। वैसे तो मैं इसको पी लिख सकता हूँ, बट इसका एक्स के सापेक्ष किया है तो यू एक्स और यू वाई, क्योंकि आप गलती से किताब उठा लोगे तो वहाँ पे भी तो बात समझ में आनी चाहिए, वहाँ पे भी बातें समझ जाने के लिए अपन ये बात कर रहे हैं बराबर। वही है, लिमिट इस बार क्या लेनी है, एक्स की बात कर रहे हैं ना, एक बार और एक्स के लिए कर रहे हैं, तो वही एक्स को थोड़ा सा बढ़ाया, उसका ट्रेंड 0 की तरफ है। तो इस बार अपने वैल्यू जो पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे ना, एक बार हुआ है, ये फंक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर वाला अपना, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस डी एक्स एक्स कॉमा वाई, ये वाला सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई का फंक्शन है इसलिए अपॉन, जो चेंज है वो डेल एक्स। सही बात है। आगे आगे अपन एक बार बात कर लेते हैं अपने किसकी, इसी की बात करता हूँ। अब क्या है कि मैं थोड़ा क्या है आलसी आदमी हूँ, और आलसी आदमी के हत्ते जब टेक्नोलॉजी चली जाती है ना, टेक्नोलॉजिया बन जाता है। अब मैं यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई कर दूंगा, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया अपने वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, और इसको थोड़ा सा चेंज करना। तो मैं भी ऐसे पता रहना चाहिए ना, एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, ये काम सब करेंगे। दिक्कत यहाँ होगी कि यहाँ प्रश्न आएगा तो अपने आउट है अपन, फिर यहाँ पे भी वाई और यहाँ पे भी y। यहाँ प्रश्न आएगा ना, अभी देखना आउट हो जाओगे सारे। उसके बाद एक छोटा सा काम और करना है, कितने निकाले, 1 2 3 4 5 होते हैं, ये देखो थर्ड, फिफ्थ देखना है ना, इसको फोर्थ कह देता हूँ, फोर्थ क्या, ये सिक्स हो गया, ऐसे कर देते हैं। हाँ भाई, अब यदि तुम्हें पूछ ले डेल एक्स, दो तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू, तो लिमिट, अब ये यू वाई है, ये कौन है, ये यू वाई है, ये कह रहा हूं मैं, और डेरिवेटिव किसके लिए कर रहे हैं, थोड़े एक्स के लिए, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो थोड़े एक्स के लिए कर रहे हैं। इसमें वैल्यू पुट करनी है, यू वाई में वैल्यू पुट करनी है, किसकी करनी है, एक्स की, तो एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू वाई, और ये भी एक्स वाई के लिए बात करनी है, अपॉन डेल एक्स। क्लियर। तो ये अपन ने बात की इसकी बेसिक डेफिनेशन की, कि एक्चुअल में लिमिट लेके करना अपन ने सीखा था 12वीं क्लास में। अवकलन जो प्रथम प्रिंसिपल से करते हैं वो ऐसे करते हैं, तो वो अपन ने बात देखी है। तो आंशिक अवकलन भी प्रथम प्रिंसिपल से यदि बात करें, मैं इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर रहा हूँ, देखो प्रथम प्रिंसिपल पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, तो वहां से अपन ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कह रहा था इतनी देर ऐसे गीत गा रहा था कि प्रश्न आएगा प्रश्न आएगा, देखो इनके भी एक एक नोटेशन और है, इनके एक एक नोटेशन कौन से, इसका नोटेशन है, अपन ने u का 2 बार किया, u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार किया, यहाँ पे u का x और y के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ x y लिख देते हैं, y x लिख दो x y लिख दो, बात एक ही। अब यहाँ थोड़ा सा एक नोट करके यहाँ बात लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बाद में ऐसे कहीं लिखेंगे, ये u डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई
पूछ लें तो भला हो जाए ना अपना। इसका मतलब है कि किसी फलन का y के सापेक्ष निकाला फिर x के सापेक्ष निकाला, इसका मतलब है किसी फलन का x के सापेक्ष निकाला फिर y के सापेक्ष निकाला, तो बात दोनों की एक ही है, क्रम विनिमय की पालना करते हैं। क्लियर? ये छोटी सी बात यहाँ पे पूछी जाएगी। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यू एक्स वाई क्या बराबर है यू वाई एक्स के, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार। ऐसे नोटेशन का ध्यान रखना है ना, अपन यही फंसते हैं। आता है, आता सबको है। क्लियर? प्रश्न देखो भैया, जो प्रश्न आया है वो आया है आपके, कहाँ आया है? सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड 2022 में आया है क्या भैया? संस्कृत विभाग में आया है। कहाँ आया है? संस्कृत विभाग। प्रश्न क्या है देखो, थोड़ा सा बहुत आसान प्रश्न था ये, कि यदि एफ एक्स वाई बराबर फलन के दो भाग कर दिए, 2 की पावर एक्स प्लस वाई और 1, यदि एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक बात, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के कंटेंट की बहुत डिमांड करते हैं कि सर प्रॉपर इंग्लिश में पूरा हमें कंटेंट दो। उसके लिए आप लोग कमेंट करो कि आपको प्रॉपर पूरी इंग्लिश में भी क्लास चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा कंटेंट आपको इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूं। हिंदी में तो क्या है, मुझे बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मेरे को क्या, मेरी हिंदी पहले पहले मैं हिंदी मीडियम से ही था, फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते इधर कन्वर्ट हो गया। अब मैं हिंदी का भी नहीं हूँ, इंग्लिश का भी नहीं हूँ। और अभी रिसेंटली इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा पढ़ा रहे था, इंग्लिश में हाथ तंग नहीं है। तो इस हिंदी वाले कोर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी कहानी है। तो ये प्रश्न आया था, पूछा क्या था? तो अपने से पूछा था कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कहाँ पे पूछा? 0,1 पे, है ना? किसी पॉइंट पे पूछेगा, 0 नहीं, सॉरी 1,-1 पे, 1,-1 पे किसी पॉइंट पे पूछेगा का मान है, ये पूछा। तो बहुत आसान सवाल है, सॉल्यूशन एक ही चीज पूछेगा। ये 3-4 चीजें जो लिखी है, ये जो 3-4 बातें लिखी है, उसमें से कोई एक बात पूछेगा, ज्यादा नहीं मुश्किल करेगा। और अपने तो कुछ नहीं है, ये काम में लेना, इसको उठाओ, इसको उठा के आगे ले लो। कॉपी कर लिया आपने? क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा कॉपी कर लो। कॉपी करने में मैं एक्सपर्ट, वो तुम्हें दिख जाएगा थोड़ी देर में। गुरुजी गजब कॉपी करते हैं। देखो सब कॉपी कर रहे हैं, कोई आके ऐसे कह देना कि भाई देखो मैंने तुम्हें ये बताया, देखो मैंने एक ट्रिक बना दी, ये कर दिया, फलाना कर दिया, इन दोनों को इंटू कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, ये हो गया तुम्हारा काम, ये लो नई ट्रिक वगैरह। सब फर्जी बातें हैं, कोई खुद से कुछ नहीं बना रहा है, सब बना बनाया कहीं पड़ा है। तुम्हारे तक वो पहुंचा रहा है तो तुम्हें कह रहा है कि नहीं मैं हूं खतरनाक, कुछ नहीं है। सब कॉपी कर रहे हैं, सब सब टोटल जितने टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, किसी ना किसी को पढ़ के तो पढ़ा रहे हैं। वो खुद से थोड़ी ना, घर से ज्ञान लेके कौन आता है? क्लासरूम में जाके ज्ञान लिया जाता है, उस क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में पहुंचाने वाला काम अपन करते हैं। तो लोग कह देते कॉपी किया, कुछ कॉपी नहीं होता है, सब किताबों में लिखा हुआ है पहले से। थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना, ब्रेक लूंगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा क्या है, पानी वानी पी लेते हैं, तो बीच में पी लूंगा भाई, तुम कहोगे कि देखने देखने चले जाते हो। ऐसा हम कहते हैं, देखो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मैं खुद करता हूँ टीचर्स के लिए, भाई क्या ऐसा क्या आया नहीं तो देखने चले गए।
अब देखो किस बिंदु पे निकालना है अपने को, x की वैल्यू वो हो जाएगी, y की वैल्यू वो हो जाएगी, है ना। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, लिमिट जो चलेगी वो क्या चलेगी, डेल एक्स टेंस टू 0। ये कह रहा है फलन लिखो x प्लस इस फॉर्म में। अपना जो फलन है वो है 2x प्लस डेल एक्स प्लस वाई। यही तो है, x की जगह अपने को क्या पुट करना है, x की जगह अपने को क्या पुट करना है, x प्लस डेल एक्स। ये भी डेल ही बोलते हैं, ये भी डेल ही बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, माइनस 2 x प्लस वाई। अब यहाँ फलन जो है एज इट इज वापस आएगा अपॉन शून्य परिवर्तन, शून्य के बिल्कुल नजदीक का परिवर्तन इसको कहते हैं, स्मॉल चेंज इन एक्स। अब जो काम करना है अपने को वो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी, इस डेल छोटे वाले अंतराल की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 2 की पावर 1 प्लस डेल एक्स -1 माइनस 2 की पावर एक्स की जगह 1 और इसकी जगह -1 अपॉन, सही कहा क्या अपन ने। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ आ जाएगा लिमिट। मेरा लिमिट लिखने की पूरी आदत है ना, मैं जब से पढ़ रहा हूँ बचपन से, तो क्या 11th से मेरी ये लिमिट पूरा लिखने की आदत है। डेल एक्स आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 या ना भाई, तुम ज़्यादा होशियार हो, मैं तो ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाता हूँ तो बेसिक मेरा ज़्यादा कमजोर है ना। और उसके बाद आ जाएगा अपने, देखो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 0/0 फलाना, कौन में 0 आया, अपॉन में 0 आया। डी एल हॉपिटल नाम से एक रूल होता है, एल हॉपिटल ये कहते हैं इसको, रूल। अब एल हॉस्पिटल है, हॉपिटल है, तो है जरूर अपने। अब इसका एल हॉपिटल कर दिया, एल हॉपिटल क्या कहता है, ऊपर और नीचे अलग अलग डेरिवेटिव कर दो जिसकी आप लिमिट पुट कर दो। इसके रेस्पेक्ट में देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। a⁴x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ax log a होता है। अपने यहाँ a की जगह 0, a की जगह 2, a की जगह क्या है 2 है, तो इसका डेरिवेटिव करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, उधर उधर ये मत देखते रहना, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास, जो नेक्स्ट आएगा बराबर तो इधर लगा दिया, ये आ जाएगा 2 की पावर डेल एक्स। तो 2 की पावर डेल एक्स तो अपने आ गया। उसके बाद लॉग ए, लॉग ए मतलब ए की वैल्यू है 2, -0 का डेरिवेटिव कर दिया तो सॉरी -1 का 0 अपॉन इस डेल एक्स का हो जाएगा 1, इसी के तो सापेक्ष कर रहे हैं अपन। तो ऊपर भी अलग, न्यूमरेटर का अलग करना है और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का अलग अलग करना है। मेरे बेसिक टर्म है, जितनी भी बेसिक टर्म है वो इंग्लिश में ज़्यादा निकलेगी भैया, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं अब क्या है कि मेरा बहुत टाइम हो गया है हिंदी को देखे हुए। लिमिट पुट की अपन ने, यहाँ 0 हो गया, 2 की पावर 0 1, बचा क्या log 2। तो ये प्रश्न आया था। अब क्या है कि लगभग कई बार क्या होता है, इसको अपन इधर झांकते ही नहीं, इधर झांकते नहीं तो इस प्रश्न की तरफ भी झांकेंगे नहीं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस बात में, आगे बढ़ो। अब कई लोग मुझे कहेंगे कि सर x प्लस वाई की वैल्यू तो 0 हो रही थी, तो ये पुट करना चाहिए, ये क्यों पुट किया। हम x प्लस वाई की वैल्यू 0 के लिए तो पुट कर रहे हैं, पर जब लिमिट की बात करेंगे तो उसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, देखो डेल x भी ऐड हो गया x प्लस वाई के साथ में, ये दोनों मिलके 0 बना रहे हैं, पर ये भाई साहब 0 की तरफ अग्रसर है, 0 नहीं है।
तो जीरो नहीं है तो फंक्शन भी क्या नहीं हुआ, इसके लिए जीरो नहीं हुआ, इसलिए अपन यहाँ पुट कर रहे हैं, वन में पुट नहीं कर। कई लोग मुझे पता है वन पे टिक करके आ जाते हैं, वन ऑप्शन में होता है। एग्जामिनर बहुत ही होशियार है, वो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल पढ़ लेता है, वैसे ही ऑप्शन बनाता है। आगे बढ़ो भैया, अगला प्रश्न है ना। अगला जो प्रश्न है अपना, कुछ प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे है ना। कौन है भैया? हाँ भैया, क्वेश्चन है अपना u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस माइनस नहीं प्लस स्क्वायर वाई। कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो पहले से डिस्प्ले हो जाए, ऐसा मैं कोशिश करूंगा है ना। और बहुत ही जल्द ये काम कर देंगे, एक जने को बैठाएंगे, भैया ये करके दो हमें, है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप मुझे डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू बता। ये वैसे सिद्ध करवाना चाहता है कि क्रम विनिमय होता है कि नहीं होता है। अपने सिद्ध विद्ध की बात करनी नहीं है, परंतु या तो ये आएगा या ये आएगा या डबल डेरिवेटिव आएगा। सिंगल डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो इसका पहले अपन एक्स के सापेक्ष कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल एक्स बराबर, इसको नहीं इसको कर रहा हूँ भाई, पहले एक्स के सापेक्ष किया है तो इसको नहीं करके इसको कर रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, वाई तो अचर है तो हट गया, और ये हो जाएगा अपने प्लस 2 एक्स। अब इसी का अपन कर देते हैं डेल वाई डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष तो हुआ है, आगे डी वाई लिखा हुआ है तो डेल वाई के सापेक्ष किया, ये गया, ये 2 एक्स बच गया, कौन बच गया, 2 एक्स बच गया भैया। अब कोई कहे कि क्या ये बात एकदम सत्य है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल के दे, डेल वाई वाई के सापेक्ष किया तो ये कितना आ गया, वाई के सापेक्ष करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आ गया। अरे इसका करते हैं, वाई के सापेक्ष किया तो एक्स हट गया, तो 3 y² प्लस x², वाई के सापेक्ष किया ना, वाई का 1, फिर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई बराबर, इसका x के सापेक्ष करें तो ये 0 और इसका 2। तुम खुद देखो, ये अपनी समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 में x किसके बराबर है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के बराबर। मतलब आंशिक अवकलन कर्म विनिमय का पालन करता है। क्या होता है, कर्म विनिमय, क्रम विनिमय कहते हैं क्या, क्रम विनिमय होता है। बहुत आराम से पढ़ना है अपने को, कोई जल्दबाजी ये नहीं है ना। कितना टाइम हो गया, 40 मिनट में इतने यहाँ तक पहुँच, कोई अपने को मेडल नहीं लेना है। क्वेश्चन u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लाप्लास समीकरण। ये बात
तुम वेक्टर कैलकुलस में वापस पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? वेक्टर कैलकुलस में संयुग्मी और संयुग्मी के बाद एक टॉपिक, वहां पे अपन इसको पढ़ते हैं। डबल डेरिवेटिव से डेल स्क्वायर नाम से एक ऑपरेटर आएगा अपना, उसकी अपन डबल ऑर्डर का आएगा, वहां पे एग्जाम्पल को वापस देखेंगे। तो ये लाप्लास समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है या नहीं करता है, इस बात को अपने को प्रूव करके देखना है। करता है ये याद रखना है, टू बी नोट, है ना, टू लर्न। हाँ है ना, ऐसे करने नहीं बैठेंगे हम, करेंगे नहीं, ये याद होना चाहिए अपने को। ये एग्जाम्पल tan इनवर्स x अपॉन सॉरी y अपॉन x क्या होता है? 0 होता है। ये एकदम पक्का पक्का याद कर लेना। और इस बार चीख चीख के अंदर से आवाज आ रही है, आ सकता है। नोट्स आएंगे ना, देखो मार्केट में नोट्स आने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पहले से लिखी हुई है। अब एक दिन में तो बनाए नहीं होंगे ना मैंने, अभी आज मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब आज है 22 तारीख है। 22 तो इसलिए मैं तो आते ही, मैं तो सेकंड ग्रेड का पेपर होते ही स्टार्ट करने वाला था, पर बीच में बड़े लेवल की वैकेंसी थी, ऑफिसर लेवल की, तो मुझे पता था कोई पढ़ेगा तो वैसे भी नहीं, वेस्ट है पढ़ाया हुआ। इसलिए मैंने क्या किया कि आज से क्लासें लेना स्टार्ट किया है कि कल सारे ऑफिसर फ्री हो गए हैं। कई लोगों के ऑफिसर बनने की यदि उम्मीद टूटी है तो अपने सेकंड ग्रेड बन जाओ, फायदा रहेगा। तो नोट्स आने वाले हैं, थोड़े ही दिन में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रखेंगे अपन, जितने में फोटोकॉपी हो रही है उतने में अपन नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। पूरे पेन इंडिया अपन डिलीवरी दे देंगे, कहीं पहुंचने में टाइम लगेगा, कहीं पहुंचने में टाइम कम लगेगा। दूसरी बात, इस टाइम पे रेगुलर बेसिस पे यदि कोई कहते हैं कि लाइव क्लास लो, तो लाइव क्लास की बात करते हैं। देखो लाइव क्लास के लिए मेरे पास दो समय है, दो, जैसे कि एक तो है 1 से 2:30 दोपहर में। अब मुझे पता है कि ये जो टीचर्स लोग हैं जो घरों पे या कहीं इधर उधर अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये टाइम सुटेबल नहीं है। दूसरा, मेरे पास जो सेगमेंट खाली पड़ा है वो पड़ा है 7:15 PM से 10 PM का। आप कहोगे तो यहाँ मैं लाइव क्लास ले सकता, बाकी मैं अपने मर्जी से दिन भर रात भर कभी भी रिकॉर्ड करता हूँ, वो मेरा खुद का पर्सनल टाइम है, मेरे मर्जी के अकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये सारी कहानी कमेंट करके बता देना कि आपका टाइम टेबल क्या बैठा। तो सबसे पहले इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि आएगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स के लिए आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट। इसका वापस करेंगे, y तो अपने लिए क्या है? अचर है। y अचर है तो y को ऐसा का ऐसा रख दिया, अपॉन x का एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस का। सही कहा मैंने? थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हल करते हैं, तो ऊपर आ गया माइनस का y, या इसको माइनस को यहाँ लिख दूँ, अपॉन एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट मिला वो मिला माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसका एक बार और करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, मतलब किसका करना है? उसका डेरिवेटिव करना है, जो आ गया, जिसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया उसी का एक्स के रेस्पेक्ट में दूसरी बार करना है। अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा, यहाँ डायरेक्ट अपने को चेन रूल लगाना, ऐसा नहीं है कि तुम लिखने बैठ गए माइनस वाई। पावर एक होती है तो पूरे ब्रैकेट की पावर एक है, तो क्या हो जाएगा? पावर दो हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? दो।
एक्स स्क्वायर का वापस कर दो, ये हो गया 2x। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अपॉन में जैसे कि अपन ये करते थे 1/x का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो इस ब्रैकेट के लिए माइनस आएगा, वो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो डबल डेरिवेटिव अपने सामने आ चुका। तो ये डबल डेरिवेटिव है, इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो एज इट इज। तो ये आ गया आपके 2x वाई ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब क्या होता है, किताबों में जिस प्रकार प्रश्न हल करने के लिए ऐसे लिख देते था, सिमिलरली, डबल एल आई क्या है, सिमिलरली आप ये देख सकते हो कि ये जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा -2xy। अब मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ, है ना, कि तुम खुद निकाल सकते हो, और इतना नहीं निकाल सकते, कैलकुलेट करना है ना, याद तो रखना ही है, पेन चलाते रहना है ना। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैं अपने ही एग्जांपल लेता हूँ, पेन चलाना मुझे थोड़ा कम पसंद, रफ कॉपी पढ़ना मुझे बहुत कम पसंद है, मेरी मतलब मौत आती है मुझे ऐसे कह दो, लकड़े की मारी है किसी ने यदि मुझे कोई ऐसा कह दे। पर तुम, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो, तो तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 और ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्या इन दोनों को प्लस करने से ये आ जाएगा क्या, देखो करके देखना, आएगा ही आएगा, मुझे उम्मीद है तुम लोग। ये मुझे तुम लोगों से उम्मीद। ये अपन एक तो यहाँ पढ़ रहे हैं, एक अपन मैंने फिर कह दिया कहाँ पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस में लाप्लास समीकरण वापस पढ़ेंगे, प्लस सामान्य फलन, कुछ ऐसा ही नाम है टॉपिक का, वहाँ पे। तो ये अपन ने प्रूव कर लिया। आराम से पढ़ना है, फिर कह रहा हूँ कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही है, फिर कह रहा हूँ जिसकी ट्रेन छूट रही है वैकेंसी से सीट छूटेगी। लिखो, इस बार तो मैंने खुद ने ऐसे लाइब्रेरी में सेटअप कर रखा है, और अब कॉपी पढ़ने में जोर आता है, शीट पे व्हाइट बोर्ड ला के चिपका दिया, मार्कर साथ में ही रखता हूँ। और तो टीचर हैं, गवर्नमेंट तो बनेंगे, गवर्नमेंट तो जो प्राइवेट वाले की इज्जत खराब कर रखी है मार्केट में, उसकी वजह से गवर्नमेंट बनने की इच्छा, बाकी प्राइवेट में आनंद बहुत। कोचिंग खोलो खुद की, 10 15 20 टाबर आते हैं पढ़ने, आराम से जीवन निकलता रहता है ना। क्वेश्चन है u बराबर लॉ एक्स क्यूब, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वाई क्यूब। अब मैं क्या, बहुत सारी चीजें तुम्हें बोलूंगा, याद करो। क्या कहूंगा, ऐसा बहुत कहूंगा, याद करो रे, याद करो रे, याद करो, याद करो, याद करो। क्या कहूंगा, याद करो, और ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करो। पर तुम मेरी एक नहीं मानोगे, मुझे उम्मीद, मुझे कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे पूरी पूरी उम्मीद है। मुझे क्या है कि थोड़ा सा क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैं जानता हूँ, क्लास 9 की बात करूंगा, है ना, वी नो दैट क्वेश्चन थोड़ा क्या आसान हो जाएगा। पर ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये तो मुश्किल कर रहा है। ज्ञात क्या करना है वो तो बताया ही नहीं, फाइंड, अपने को ज्ञात करना है डेल एक्स अपॉन डेल, डेल एक्स क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। देखो मैं पढ़ाता बहुत धीरे धीरे, इसलिए अपने वीडियो को सीधा डालो 1.5 पे या 2x पे डालो और फटाफट क्लास। चुटकुले भी सुनाऊंगा, अभी क्या है थोड़ा
मन में थोड़ा वहम है, काम चल रहा है, तो बाद में चुटकुले भी खूब सुनाऊंगा, खूब चुटकुले सुनाता हूँ मैं, खूब बातें। ये ज्ञात करना है। अब क्या है कि मैं जैसे यहाँ अपन ने पहले किया हुआ है वैसे करवा देता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर सिमिलरली लिख देंगे ना अपने, सिमिलरली लिखा काम खत्म। आइडेंटिटी बाद में लगा देंगे, लास्ट में लगानी है वैसे, बराबर। अब ये कह रहा है लॉग का करना है, तो लॉग ये कहता है कि अपॉन में पूरे को लिखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। सही है। उसके बाद इस अंदर वाले का और करो, एक्स के सापेक्ष किया तो 3x² माइनस ये जीरो इसका करो, 3x का 1, 3yz। सही है क्या? ये एक। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, एक्स है वहां पे वाई लिख दो, 3 इसका करके देखो, देखो इसका करो क्या होगा, 3y हट गया एक्स जेड, नीचे वाला सेम टू सेम आएगा लॉग की वजह। दो। तो तीसरा, अब जहाँ पे क्या लिखा हुआ है y वहां पे कर दो z, और जहाँ पे लिखा हुआ है z वहां पे कर दो y। नीचे वाला सेम, नीचे वाले में नो चेंज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस, देखो समीकरण 1, 2, 3 जोड़ने पर ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, नीचे वाला तो सेम, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला सेम है, तो सेम के लिए सेम ही लिख दूँ, क्यों दो लाइन है अपने को, तो काम जल्दी जल्दी करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। सही बात है क्या? ऊपर देखो, ऊपर सब में 3 कॉमन, या 3 कॉमन, या 3 कॉमन, या 3 कॉमन, 3 बार निकालना, 3 बार निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, एक एक करके तीनों चीजें लिखनी। अब क्या होगा, अब इतना करने के बाद तुम्हें दिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में कहीं ऐसी मोटी मोटी शक्ल का कुछ नहीं लिखा। अब तुम वैसे भी 9th और 10th पढ़ा रहे हो, तो ज्ञानी पंडित हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर, एक सर्व समीका होती है, एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स, ये होता है ना। अब क्या है, मुझे तो याद है, और याद नहीं है तो भी आज के लिए तुम्हें याद करके आया हूँ, तुम्हें याद रखनी, अपनी सीट के लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी भैया। सेकेंड ग्रेड एक कोई ऐसे लल्लू पल्लू जॉब नहीं, बहुत रेस्पेक्टेड और काफ़ी पैसे वाली जॉब। सरकार ऐसे तो तुम्हें पैसा देगी नहीं, क्योंकि पता है सरकार को कि तुम बाद में तो पटाओगे नहीं, फिर तुम्हारा खून पी जाए पूरा। पुट कर दिया तो देखो इससे ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एक्स
प्लस वाई प्लस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब मान लो इसमें एक और चीज तुमसे पूछ ले, सेकंड सेकंड तुमसे पूछ ले डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड का स्क्वायर यू का मान ज्ञात करो। ना बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, फिर कह रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल निकालने के लिए बहुत चीजें डेटा याद करो, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आराम से पेपर निकलेगा तुम्हारा, है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, एक ब्रैकेट को यू के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, और ये यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, तो ये हो गया डेल यू यू यू, इसकी वैल्यू पता है, तो ये हो गया डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड का इसके लिए करना है, इसके लिए करना है 3/x प्लस वाई प्लस, ये करना। अब ये चाहे डायरेक्ट पूछो चाहे ये पूछो, ये रास्ता है, पहले यहाँ तक आएंगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट ये पूछ ले तो ऐसा नहीं है मैं कुछ डायरेक्ट कलाकारी कर दूंगा, कोई कलाकारी नहीं है, ये ही काम करना पड़ेगा और कोई साधन नहीं, और कोई ट्रेन इधर डायरेक्ट नहीं जाती लगभग, कोई निकाल देवे ट्रेन इधर से तो एक अलग बात है, ज्ञानी हो तो निकाल देवे, मैं तो नहीं निकाल पा। हाँ भैया, इसका किया, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, कैसे करेंगे देखना है, 1/x का कैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, इसका डेरिवेटिव किया तो इसका आता है 1/x का स्क्वायर और ये माइनस, तो 3 तो पहले से है, 3 सबके बाहर लिख दिया, मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ब्रैकेट का कर दिया, अब ब्रैकेट के अंदर अंदर इनवर्स, इनवर्स के बाद अंदर वाले का किया तो x का, x का क्या होगा 1, तो ऊपर 1 पहले से लिखा हुआ, सेम टू सेम ये तीनों 3 बार आ जाएंगे, कितने बार आ जाएंगे, फिर एक बार और आ जाएगा, और ये एक बार और आने के बाद इसका जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, ये 3 गुना है माइनस का, तो माइनस का 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, और अपॉन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का, क्लियर है क्या, है ना? तो ये अपने फाइनल आंसर, डन, कोई प्रॉब्लम इस बात में, ऐसे प्रश्न आ जावे तो क्या करना है सर, तो नहीं हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे सर तुम्हारे पास है, ये प्रश्न आ जावे फिर रामायण करोगे, इससे अच्छा ये एक फिक्स रिजल्ट है, इस फिक्स रिजल्ट को याद, अब तुम मुझे पता है वहां बैठ के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो हर प्रश्न में कह रहा है याद कर लो याद, तुम्हें तुम्हारी इज्जत बचानी है तो याद करो, नहीं बचानी है तो मत करो, है ना, मैं क्या सीधा सीधा बोलने वाला आदमी, नहीं इज्जत बचानी है तो याद करो, किसी भी हालत में इस प्रश्न को यदि इस तरीके से पूरा कर रहे हैं तो पेपर में अपन महामूर्ख है, 1 मिनट एक सवाल, 1 मिनट एक सवाल मतलब पढ़ा 4 ऑप्शन पढ़े टिक करने वाली कहानी हो गई है, टिक एंड फॉलो फॉरवर्ड वाला काम है, टिक करो आगे बढ़ो वाली सिचुएशन में है हम, प्रश्न देखना है ना, कितना टाइम हुआ है, मेरे क्या है कि मेरा टाइम हो गया थोड़ा सा, क्या है मुझे थोड़ा थोड़ा सा एक प्रश्न लिख दो, फिर अपन कल बात करेंगे, प्रश्न है कहाँ आया हुआ है वो बताता हूँ, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2016 में,
प्रश्न है अपने, जो प्रश्न है वो है z बराबर x प्लस a y प्लस फाइव x माइनस ए वाई। तब ऑप्शन भी लिखे हैं सत्य है। तब सत्य है, क्या सत्य की बात कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जेड एक्स एक्स बराबर जेड वाई वाई। सेकेंड अपने को ऑप्शन में पूछ रहा है जेड एक्स एक्स बराबर ए स्क्वायर जेड वाई वाई। थर्ड में अपने को पूछ रहा है जेड वाई वाई बराबर ए स्क्वायर जेड एक्स। ये अपने से पूछ, देखते हैं इसमें क्या ट्रू होता है। क्वेश्चन लिखवा दिया, तुम्हारा काम है इसको ट्राई करना, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। लास्ट में फिर कह रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत तगड़ा फोकस करना, किताबें लाओ। किताबें कौन कौन सी प्रेफर करनी है आपको? एक तो जेपीएच प्रेफर करनी है और एक नौकार प्रेफर करनी है। नौकार बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, रियल एनालिसिस की बहुत तगड़ी तगड़ी मोटी मोटी किताबें आती है। कई लोग कहते हैं मैकग्रो हिल को पढ़ो, मैकग्रो हिल में भी काफ़ी अच्छी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस की और इनकी किताबें हैं। इतने हाई स्टैंडर्ड ऑथर्स की बात करने के बजाय सिंपल अपनी ही बुक पढ़ो जो बीएससी में तुमने पढ़ी। दो चीज़ें पढ़ लो, काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। पुरानी किताबें लेना, अभी सेमेस्टर सिस्टम वाइज वाली मत लेना, नई किताबें मत लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। रेगुलर क्लासेस दूंगा, रेगुलर क्लासेस आएगी। लाइव तुम डिमांड करोगे, लाइव क्लास दे दूंगा। नोट्स अवेलेबल होंगे थोड़े दिनों में मार्केट में, कोई टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप ऑर्डर करना, अब तक नोट पहुंच जाएंगे। एक दो दिन में नोट्स का डेमो भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ी पब्लिसिटी करेंगे, आप लोगों का योगदान रहेगा तो डेफिनेटली अपन आगे पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। 2026 में सीट सुनिश्चित करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना है, चाहे कहीं से भी पढ़ो। धन्यवाद।